हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे हैं और यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सीडीपी का पावर प्रैक्टिस सेट है। पावर प्रैक्टिस सेट बस ऐसे ही नहीं रख दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ से पेपर 1 और 2 में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। यह इम्पोर्टेंट पड़ेगा जुलाई 2026 के लिए। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट इसके पहले कर चुके हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में है बड़े क्वेश्चन को कैसे हल करना है और कथन और कारण वाले सवाल को कैसे हल करना है, ऐसे वाले प्रश्न को इसमें मैंने रखा है। तो सबसे पहले बड़े प्रश्न वाले को हल हम लोग करेंगे, इसके बाद कथन और कारण वाले प्रश्न को हल करेंगे। 15 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट हम लोग करते हैं। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में यह देखता है कि कुछ बच्चे स्वयं समस्याओं को हल कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को थोड़ी सहायता की आवश्यकता होती है। वह उन बच्चों को सहयोग देकर धीरे धीरे स्वतंत्र बनाता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है, यह सिद्धांत बताता है कि अधिगम केवल परिपक्वता का परिणाम है और शिक्षा की भूमिका सीमित है। यह दर्शाता है कि अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, शिक्षक सहायक की भूमिका निभाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सीखना केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से होता है। यह बताता है कि बच्चे केवल अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। CTET में जिस ऑप्शन में केवल वाले शब्द दिख गए तो वो अपने आप गलत हो जाता है। ये केवल दिखा है तो ये पहला ऑप्शन कट गया। तीसरे ऑप्शन में भी केवल है, ये भी कट गया। चौथे ऑप्शन में भी केवल दिख रहा था, ये भी कट गया। तो बचा हुआ प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये वाला। यह दर्शाता है कि अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है और शिक्षक सहायक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चा नई जानकारी को अपनी पहले से बनी मानसिक संरचनाओं में जोड़ता है बिना उन्हें बदले। यह स्थिति किस अवधारणा को दर्शाती है? जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है, जब बच्चा नई जानकारी को बिना किसी परिवर्तन के पुराने ज्ञान में जोड़ लेता है, जब बच्चा नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाता है, जब बच्चा किसी भी प्रकार का संज्ञानात्मक प्रयास नहीं करता है। कौन होगा सही? एक बच्चा नई जानकारी को अपनी पहले से बनी मानसिक संरचना में जोड़ लेता है, मतलब जैसे को तैसे वैसे जोड़ लेता है, कोई बदलाव नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। जब बच्चा नई जानकारी को बिना किसी परिवर्तन के पुराने ज्ञान में जोड़ लेता है। एक शिक्षक छात्रों को रटने के बजाय उसे स्वयं खोज कर सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? ऐसा अधिगम जिसमें छात्र केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन करता है और स्वयं कोई खोज नहीं करते। ऐसा अधिगम जिससे छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। ऐसा अधिगम जिसमें केवल अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है। ऐसा अधिगम जिसमें केवल परीक्षा के लिए जानकारी दी जाती है। कौन ऑप्शन होगा सही? तो यहाँ पे केवल वाले शब्द गलत होते हैं। केवल इधर है, कट हो गया पहला। केवल इधर दिख रहा है, ये भी कट हो गया। केवल इधर है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। ऐसा अधिगम जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है, भले ही उसे सीधे पुरस्कार न मिला हो। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना केवल दंड के माध्यम से होता है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से भी होता है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना केवल जैविक विकास पर निर्भर करता है। देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये गलत हो गया। यहाँ पे केवल लिखा है, गलत हो गया। केवल है, कट केवल इधर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से भी होता है। एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाने के बजाय उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कार्य देता है। यह किसका उदाहरण है? सभी छात्रों के लिए एक समान शिक्षा प्रदान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, या फिर केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। केवल वाला है तो कट हो गया। बाकी तीन ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। छात्रों को हमेशा सही बताना है। तो सभी छात्रों के लिए एक समान शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी छात्र अलग अलग बुद्धि के होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करना है, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? छात्र केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है। छात्र शिक्षक से प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। छात्र विषय में रुचि के कारण स्वयं सीखने का प्रयास करता है। छात्र दंड से बचने के लिए पढ़ाई करता है। आंतरिक प्रेरणा की बात है तो मतलब मन से तैयारी करना, मन से पढ़ाई करना। तो छात्र दंड से बचने के लिए पढ़ाई करेगा तो ये बाह्य प्रेरणा हो गया। केवल अंक के लिए पढ़ाई करेगा तो ये भी बाह्य प्रेरणा हो गया। जबकि बात हो रही है आंतरिक प्रेरणा की। शिक्षक से प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कार्य करेगा तो भी बाह्य प्रेरणा हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। छात्र विषय में रुचि के कारण स्वयं सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है
एक बच्चा यह मानता है कि सभी लोग उसी तरह सोचते हैं जैसे वह स्वयं सोचता है। यह किस अवस्था का लक्षण है? यह अवस्था तार्किक और अमूर्त चिंतन की होती है। यह अवस्था स्वकेंद्रिता को दर्शाती है। यह अवस्था सामाजिक परिपक्वता का संकेत है। यह अवस्था नैतिक विकास के उच्च स्तर को दर्शाती है। उच्च स्तर को तो बिल्कुल नहीं दर्शाती, इसमें कोई तार्किक वाली बात नहीं लग रही। यह अवस्था स्वकेंद्रितता को दर्शाती है, मतलब अहम केंद्रितता की ओर संकेत करता है, तो भी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों को सीखने के दौरान लगातार प्रतिक्रिया देता है ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सके। यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? केवल अंतिम परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान निरंतर मूल्यांकन, केवल अंक देने की प्रक्रिया, केवल मौखिक परीक्षण। केवल वाले तुम्हें बताया कि गलत होता है, गलत इधर हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। शिक्षण के दौरान निरंतर मूल्यांकन यहाँ पे हो रहा है। निम्न में से कौन सा रचनावाद के अनुरूप है? ज्ञान शिक्षक द्वारा सीधे छात्रों को प्रदान किया जाता है। छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करते हैं। छात्र अपने अनुभव और सक्रिय भागीदारी से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सीखना केवल परीक्षा के लिए होता है। कौन होगा सही? आंसर इसका हो जाएगा छात्र अपने अनुभव और सक्रिय भागीदारी से ज्ञान का निर्माण करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, एक छात्र बार बार प्रयास करके गलती से सीखता है और अंततः सही उत्तर तक पहुंचता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? अवलोकन अधिगम, प्रयास और त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रयास और त्रुटि का अधिगम। यह थर्नडाइक के द्वारा दिया गया अधिगम है। एक शिक्षक कक्षा में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने के लिए छात्रों को पुरस्कार देता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत। क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। एक बच्चा नई स्थिति में अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करके समस्या हल करता है। यह क्या दर्शाता है? अधिगम का स्थानांतरण, प्रेरणा, स्मृतिवास, अनुकरण। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों को केवल याद करने के बजाय समझने पर जोर देता है। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? रटकर अधिगम, सतही अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। याद करने के बजाय समझने पर बल दिया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण अधिगम। निम्न में से कौन सा विकल्प समावेशी शिक्षा को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन सामने है। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में साथ पढ़ाना और उसकी ज़रूरतों के अनुसार सहयोग देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को प्राथमिकता देना। इसको तो हम लोग केवल वाले ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं कि मतलब केवल को कट करके सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में साथ पढ़ाना और उनकी ज़रूरतों के अनुसार सहायता देना। एक शिक्षक छात्रों की प्रगति को समझने के लिए समय समय पर छोटे छोटे परीक्षण लेता है और उसके आधार पर अपनी शिक्षण विधि बदलता है। यह क्या दर्शाता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक परीक्षण या फिर खुफिया परीक्षण। समय समय पर छोटे छोटे परीक्षण लिया जा रहा है ज़रूरत के अनुसार, तो यह हो गया नैदानिक परीक्षण, मतलब निदान किया जा रहा है, नैदानिक परीक्षण हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो बड़े वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग कथन और कारण वाले सवाल को हल करेंगे। यहाँ से कथन और कारण वाले सवाल को हल किया जाएगा। प्रश्न ये है, पहले तो एसर्शन ए जो कारण है, कथन कारण, एसर्शन मतलब कथन होता है, एसर्शन मतलब होता है कथन और रीजन मतलब होता है कारण। तो कथन और कारण वाले सवाल को कैसे हल किया जाएगा मैं बता दूँ थोड़ा सा। एक सवाल के माध्यम से बताता हूँ। ये सवाल है, निम्नलिखित में कथन और कारण मतलब ए और आर दिए गए हैं। एसर्शन मतलब वहाँ पे ए है, कारण मतलब रीजन होता है तो आर है वहाँ पे। तो यहाँ पे एसर्शन मतलब कि कथन है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ये बात सही है। कारण दिया है कि अधिगम केवल विद्यालय में होता है, तो केवल विद्यालय में नहीं सही हो, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत है। तो ए सही और आर गलत है। जब ये आर गलत है तो व्याख्या तो बिल्कुल नहीं करेगा। व्याख्या कैसे करेगा मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। जब इसकी बात पहले लाइन मतलब कथन की बात कारण में दिखेगा तब तो व्याख्या करेगा, नहीं दिखेगा तो व्याख्या नहीं करेगा। अगर व्याख्या कर रहा है तो पहले तो दोनों सही होगा तभी व्याख्या करेगा, और नहीं तो
एक सही भी हो सकता है, व्याख्या ज़रूरी है ही नहीं कि करेगा। तो इसको हम लोग सीख जाएंगे इसी में। तो पहले ए सही आर गलत है, तो ए सही आर गलत है, बस इतना ही इसमें जानना है, ए सही आर गलत। सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसमें रखा हूँ, समझ में आ जाएगा, मैं समझाते हुए चलूँगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। वाइगोस्की ने जेडपीटी की अवधारणा दी है, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन क्या इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है? इसमें कहीं सामाजिक अंतःक्रिया दिख रही है या फिर सीखने वाली बात दिख रही है? नहीं दिख रही है। बात तो ये है कि दोनों सही है, लेकिन ये कारण दोनों एक दूसरे का कारण नहीं है। दोनों सही है लेकिन कारण व्याख्या नहीं है। तो दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। रचनावादी दृष्टिकोण में छात्र सक्रिय रूप से सीखता है, ये बात बिल्कुल सही है, सीखता है। छात्र अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, बिल्कुल ये बात सही है। दोनों में ज्ञान की बात, सीखने की बात हो रही है, और रचनावादी और बालकों की बात, यहाँ पे छात्र की बात है, यहाँ पे छात्र की बात है, तो दोनों में दिख गया एक दूसरे का कारण, तो ये हो जाएगा व्याख्या करता है। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, अब व्याख्या भी हो रहा है। नेक्स्ट है, दंड से स्थायी अधिगम होता है, नहीं, अस्थायी अधिगम होता है। दंड देने पर अधिगम में कमी होने शुरू हो जाता है, तो ये तो गलत है। दंड व्यवहार को तुरंत नियंत्रित करता है, ये बात सही है। मतलब ए गलत आर सही है, ए गलत आर सही है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह छात्रों की प्रगति को समझने में मदद करता है, ये भी बात सही है। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे सही आंसर तक पहुँचा जाएगा। जब पहला वाला पढ़ के तुरंत क्यों की कहना है, क्यों की पढ़ना है, और तुरंत कारण को पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है क्योंकि यह छात्रों की प्रगति को समझने में मदद करता है, बिल्कुल ये सेट हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ये तो हम लोग जान गए, एक और ढंग से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चों की प्रगति को जानने के लिए ना। तो यहाँ पर भी प्रगति के बारे में बता रहा है, यहाँ पर भी इसमें हाइड है, छुपा है प्रगति के बारे में, तो दोनों में एक ही चीज़ बता जा रहा है, इसलिए व्याख्या करेगा। नेक्स्ट है, सभी बच्चे एक समान गति से सीखते हैं, ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बात सही नहीं है। अलग अलग गति से सीखता है बच्चा। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, जब भिन्नताएं होती है तो एक समान कैसे सीखेगा? तो ए गलत आर सही है, ए गलत आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। बंडोरा के अनुसार अधिगम अवलोकन के माध्यम से भी होता है, बिल्कुल बात सही है। बंडोरा का ये सिद्धांत है, अवलोकन के द्वारा बालक सीखता है। मॉडलिंग अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं है, दोनों सही है। आंतरिक प्रेरणा अधिगम प्रभावी होता है, बिल्कुल सही बात है। यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है, और भीतर से उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। दोनों बात सही है और व्याख्या भी हो रहा है। सीखने का स्थानांतरण का उपयोग नई परिस्थिति में होता है, बिल्कुल ये बात सही है। पुरानी जानकारी को नई समस्या में लागू किया जाता है, क्योंकि पुरानी सीखा हुआ ज्ञान नए जानकारी के लिए मतलब अच्छा होता है, तो ये दोनों बात सही है और व्याख्या भी यहाँ पे हो रहा है। शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देना है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। रचनावाद में शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है, बिल्कुल ये बात सही है। इसको केवल वाले ढंग से भी गलत किया जा सकता था, तो ए गलत आर सही है, ए गलत आर सही है, फोर ऑप्शन हो जाएगा सही। आईक्यू केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ये बात सही है। वातावरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल वंशानुक्रम पर आईक्यू केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, गलत है। वातावरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात सही है, ए गलत आर सही है, ए गलत आर सही है। मचान में शिक्षक सहायता प्रदान करता है, मतलब मचान को अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यह जेडपीडी के अंतर्गत आता है, दोनों बात सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सही? यहाँ पे हो जाएगा दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए केवल बाहरी प्रेरणा पर्याप्त है, गलत बात है, बाहरी नहीं आंतरिक होना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति की रुचि और संतोष से जुड़ी होती है, ये बात सही है, ए गलत आर सही है। दंड से व्यवहार में स्थायी सुधार होता है, सही है। दंड अवांछित व्यवहार को अस्थायी रूप से रोकता है, अस्थायी रूप से रोकता है, ये गलत है, तो ए सही आर गलत है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, छात्र
सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, नहीं, गलत बात है। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, सही है। ए गलत और सही है। तो बस इतना ही था आज के लिए।